सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्रियो, आज का वचन हम देखेंगे और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, आज वह विषय है गलती, अपराध और पाप क्या है। गलती, अपराध, पाप क्या है, इस विषय पर आज हम सीखेंगे परमेश्वर की वचनों से। और हम पहला देखेंगे गलती। गलती क्या है? भूल चूक, अनजाने में किसी से टकरा जाना, है ना। अनजाने में किसी से टकरा जाना, या अनजाने में किसी को गाली देना, या अनजाने में किसी से जो है कुछ भी कह देना जिससे उसकी मन को ठेस पहुंचे, ये क्या है? गलती है। और गलती मनुष्यों से होती है और इसका सजा क्या है? माफी। जब हम कुछ गलती करते हैं, अनजाने में हो गया भाई, मुझे क्षमा कर दे, तो वो व्यक्ति अगर क्षमा कर देता है ना, वो व्यक्ति अगर क्षमा कर देता है तो यानी कि वहीं से पूरा खत्म हो जाता है, कोई सजा नहीं मिलता है। तो गलती क्या है? भूल चूक, अनजाने में किसी से टकरा जाना, ये गलती है और ये गलती मनुष्यों से होती है। और आगे हम बढ़ते हैं दूसरा नंबर में, अपराध। अपराध क्या है? कानून के विरुद्ध जो काम होता है, कानून के विरुद्ध में जो काम होता है, या समाज के विरुद्ध में जो काम होता है, जैसे चोरी करना, हत्या करना, डकैती करना, गमन करना, ये अपराध होता है, ये अपराध है। और सजा क्या है? इसका सजा कानून देता है। या समाज के विरोध में कोई कार्य होता है तो समाज देता है इसका सजा। और पाप क्या है? पाप पाप की सजा कानून नहीं देता, पाप की सजा मनुष्य भी नहीं देता, पाप की सजा परमेश्वर देता है मेरे प्रिय। पाप किससे कहता है? पाप हमारी मन के द्वारा होता है, शरीर के द्वारा होता है। एक वचन हम देखेंगे, मरकुस 7 अध्याय 20 से लेकर के आगे हम लोग देखेंगे। मरकुस 7 अध्याय 20 से लेकर के हम लोग 23 तक देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिति गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। पाप क्या है? पाप हमारी मन के द्वारा होता है, शरीर के द्वारा होता है। यहाँ जो वचन में मैंने पढ़ा, हमारे अंदर से जो बुरे बुरे विचार उत्पन्न होता है, गंदे काम, व्यभिचार, परिस्थिति गमन, लूचपन, जो भी हमारे अंदर से बाहर निकलता है, यही मनुष्य को अशुद्ध करता है मेरे प्रियो। और यही चीज यानी कि पाप है। और पाप की सजा कौन देता है? पाप की सजा परमेश्वर देता है। पाप की सजा कोई मनुष्य नहीं देता और यानी कि कोई कानून नहीं देता। पाप की सजा परमेश्वर देता है। अपराध करने के बाद कुछ जुर्माना भर के जो है बाहर आ जाता है व्यक्ति। अगर कोई अपराध किया है, चोरी किया है या डकैती किया है, अगर उसको यानी कि कानून सजा देने वाली है या कानून सजा दे दी है, फिर भी कुछ जुर्माना भर करके वहां से वो बाहर निकल जाता है। वैसे ही पाप करने के बाद भी आज भी यानी कि उसके लिए माफी का एक व्यवस्था है। माफी का एक व्यवस्था है। परमेश्वर से माफी मांगकर वो व्यक्ति यानी कि पाप से छुटकारे को प्राप्त कर सकता है। हम एक वचन देखेंगे, लूका 15 अध्याय 11 से लेकर के 32 तक में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर उड़ाव पुत्र के विषय में लिखा हुआ है ना। उड़ाव पुत्र, एक व्यक्ति का 2 बेटे हैं और बड़ा वाला ईमानदार है और अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। और छोटा वाला क्या करता है कि अपने हिस्से में से जो है हिस्सा को मांग लेता है और बेच डालता है, बेच करके दूर देश चला जाता है और वहां पर यानी कि गलत कामों में पूरा जो है खर्चा कर डालता है। और उसके पास जब पूरा पैसा, जो ही संपत्ति था, वो खत्म हो जाता है तो उस देश में अकाल पड़ता है। और इतना भयंकर अकाल पड़ा कि खाने के लिए उसको तरसना पड़ गया और काम की तलाश में भटकने लगा। काम कहीं भी उसको नहीं मिला और एक जगह उसको काम मिला, वो काम था सुअर चराने का। और उसका मजदूरी क्या? मजदूरी ये था कि सुअर जो खाए उसी में से अपना पेट भरे।
मेरे प्रियो एक दो दिन या कुछ दिन वहां पर रह करके देखा, उसका पेट नहीं भरा। अंत में क्या किया, वो पश्चाताप किया, सोचने लगा, अपने आप में आया और कहने लगा कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों को यानी कि बहुत अधिक भोजन मिलता है, मैं यहाँ भटक रहा हूँ, यहाँ मर रहा हूँ, यहाँ जो है रहने से अच्छा मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए। और अपने पिता के पास जाने के लिए सोचा और सीधा आगे बढ़ा। उसके पिता ने आनंद पूर्वक उसको गले लगाया और ग्रहण किया। आज भी हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। मेरे प्रियो, यदि पाप कर भी लिए तो अभी भी मौका है कि हम यानी कि पश्चाताप करें और उस कार्य को छोड़ करके हम प्रभु यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। प्रभु यीशु मसीह आज भी यानी कि उस पाप से क्षमा करने के लिए तैयार है। अगर पाप से क्षमा नहीं मांगते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, तो क्या होगा? एक वचन हम देख, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो कहता है, जो व्यक्ति पाप और बुराई से पश्चाताप नहीं करता है ना, जो व्यक्ति पाप और बुराई से पश्चाताप नहीं करता है, उससे नहीं छोड़ता है, उसको जो है क्या होगा कि आग की झील में उसको यानी कि डाला जाएगा। गंधक और जलती हुई आग की झील में उसको क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा। जब न्याय होगा, प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए जब आएगा, जो गलत काम करने वाले, पाप और बुराई से जीवन जीने वालों को गंधक और आग की झील में डाल दिया जाएगा, और जो सही काम किया है, सच्चाई की मार्ग पर चला है, उसको परमेश्वर अपने पास स्वर्ग में बुला लेगा। मेरे प्रिय, हम मसीह में जीवन जी रहे हैं। अगर हमारे जीवन से अगर कुछ पाप हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम मसीह में जीवन जी रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम संगति में आगे बढ़ रहे हैं, अगर कोई पाप हो जाता है तो हमें क्या करना है? उसका उपाय क्या है? एक वचन हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 पद, इसमें लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तो हमें कहता है कि हम पाप ना करें, फिर भी यदि पाप हम कर लिए हैं तो इसका उपाय है, हमारे जो धर्मी है प्रभु यीशु मसीह, अर्थात हमें प्रभु यीशु मसीह के पास हमको आना है। प्रभु यीशु मसीह के पास हमको यानी कि आ करके हमको पश्चाताप करना है कि प्रभु, मैं आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा। प्रभु आज भी क्षमा करेगा। एक वचन और हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 पद। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 पद। इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिरा और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। मेरे प्रियो, आज हमको पहला मन फिराना है, मैंने पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। और दूसरा काम, हमको लौट आना है, वह कार्य को छोड़ करके हम लौट आना है हमको, ताकि वह पाप मिट जाए। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं, हम लौट कर नहीं आते हैं, तो पाप मिटेगा नहीं, वो बना रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के पास हमको यानी कि मन फिराना है और लौट करके आना है। प्रभु आज के छोटे वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद। धन्यवाद।